सो क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग इधर देखेंगे सभी ग्रेविटेशन में प्रेशर, बोर्ड पर देखिए सभी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के कॉन्सेप्ट को डील कर रहे थे। एंड फोर्स को हमने बोला था जो परपेंडिकुलरली लगता है उसको थ्रस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। सो एवरीबडी बी केयरफुल। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो पेंडिंग थे। काफी सारे ऑब्जर्वेशन हमने लास्ट क्लास तक कवर कर लिए थे। आज का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, वैसे नंबर क्या है इस ऑब्जर्वेशन का प्रीवियस से कंपेयर करें तो? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये कहती है एक मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स गद्दा या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, पिलो हो सकता है, आप उस पे खड़े हैं या आप उस पे लेटे हैं। तो अगर आप उस पर खड़े हैं उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा स्वास्थ्य, या अगर आप उस पर लेटे हुए हैं तो इस हिसाब से तो आपके मैट्रिक्स को टूट जाना चाहिए भाई। अगर आप उस पर खड़े हैं तो आप सिर्फ दो पैरों पे खड़े हैं। सो दो पैरों वाला एरिया है, एरिया कम है वो, comparison to when you lies down, your whole body come in contact with the mattress. The area is more at that time or area is more at this time on the feet? हाँ, this time. मतलब ये कह रहा है कि मेरे जो दो पैर हैं वो मेरी पूरी बॉडी से बड़े हैं एरिया में। आप कहीं खड़े हैं तो आप ज्यादा एरिया यूज करते हैं, या कहीं लेटे हुए हैं सो रहे हैं तब ज्यादा एरिया यूज करते हैं? लेटे हुए। तो बेटा वही तो पूछ रहे हैं, इसको जवाब दो। सभी बच्चों से सेम क्वेश्चन ये था ये। तो जब भी आप कहीं खड़े हैं तो वहां पर आप लेस एरिया रिक्वायर कर रहे हैं उस सरफेस का। वहीं पर अगर आप लेट गए हैं, यू आर लाइज डाउन ऑन द सरफेस, यू आर एक्वायरिंग मोर एंड मोर एरिया। जितना ज्यादा एरिया होता है प्रेशर उतना ही कम होता है। तो इसलिए आप मैट्रेस पे या फिर कुशन पे अगर आप लेटे हैं, एरिया ज्यादा है, प्रेशर विल बी लेस। समझ में आ रही है बात? वहीं पर अगर आप खड़े हैं, एरिया कम है तो प्रेशर विल बी हाई। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ये था पॉइंट हमारा रिलेटेड टू कुशन और मैट्रेस। नेक्स्ट पर आते हैं, हम पढ़ने वाले ट्रैक्टर या फिर आर्मी टैंक लिखवाया ना मैंने? तो ट्रैक्टर या फिर आर्मी टैंक के बारे में बात करेंगे। क्लास ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं दे आर वेरी ब्रॉड। ट्रैक्टर्स के पतले पतले टायर लगा दे तो तुम्हारी साइकिल जैसे। हालांकि मैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी बहुत, मुड़ेंगे नहीं वो, मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे वो, टायर टूटेगा नहीं, पर टायर नहीं टूटेगा, पर हमारा ट्रैक्टर जमीन में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि टायर इतने पतले होंगे, इतना कम एरिया अगर टायर का होगा तो इतना हाई प्रेशर लगेगा ट्रैक्टर के वेट का कि ट्रैक्टर सीधा जमीन में घुस जाएगा। पर वो जमीन वो वाली होनी चाहिए, सॉफ्ट ग्राउंड, कच्चा रोड होना चाहिए। पक्के रोड पे तो टायर्स टूटेंगे 100%। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद आपने देखा होगा जो आर्मी टैंक होते हैं ना, उसमें ऐसे एक बेल्ट लगी होती है पूरे पे। हमें लगता है खाली स्टाइल के लिए, देखो नीचे बेल्ट लगा रखी है, बढ़िया। सो उस बेल्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो आर्मी टैंक्स बहुत हैवी होते हैं because they are going to carry the bigger weapons on them, and even some soldiers are also on them, so it's definitely very heavy. तो आर्मी टैंक में जो इतने हैवी वेपन्स ऊपर रखे होते हैं उनको होल्ड करने के लिए खाली ब्रॉड टायर्स का काम नहीं करेंगे। तो वो बेल्ट लगाने से, वो बेल्ट क्या करती है, टायर भी टच कर रहा है सरफेस को, ब्रॉड है काफी, और बेल्ट भी सरफेस को टच कर रही है। यहाँ से भी ये टायर भी सरफेस को टच कर रहा है, काफी ब्रॉड है। तो देख रहे हो एरिया काफी बढ़ गया, जिससे आराम से टांग चल पाता है। समझ में आया? और अगर हम लोग यहाँ पे खाली टायर्स यूज करें, बेल्ट का यूज ना करें, एरिया काफी कम हो,
तो वो बिल्कुल ही सिंक हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है तो वो थोड़ी नॉर्मल रोड्स पर हो रही है, वहां पे रोड बने होते हैं, आओ भैया लड़ लो जरा, रोड सजा दिए गए हैं, फूल बिछा दिए गए हैं। नो, पता नहीं ना डांस को कहाँ जाना पड़े। रॉ रोड्स हो, कंस्ट्रक्टेड ना हो, ग्राउंड ऐसा हो, फील्ड जैसा, चारों तरफ मड ही मड है, तो हमारा आर्मी टैंक चल ही नहीं पाएगा। वी कैन नॉट ट्रैवल बाय ट्रैक्टर्स ऑल्सो। और ट्रैक्टर्स तो देखो हम फील्ड्स में आराम से चला लेते हैं, कितना कीचड़ हो कुछ हो, आराम से चलता है ट्रैक्टर। वहीं तुम ले जाओ अपनी साइकिल, तुम आधे अंदर साइकिल के साथ। समझ में आ? चलिए ऑन करो, ऑफ करो इसको, नेक्स्ट लिखवाते हैं। अवंतिका सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। क्लास सुने, लास्ट 2 पॉइंट से लिखवा चुके हैं ना? It is easier to walk on soft sand with, करो एक बार पॉज कर दो फिर लिख लो। रेलवे ट्रैक्स पर अगर आप देखते हैं क्लास, रेलवे ट्रैक्स पर कुछ इस तरीके से देखो, रेलवे ट्रैक तो बस ये होता है। वरुण हो गया बाकी थोड़ा, तो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन तो बस यहाँ चलती है, पर आपने नोटिस किया होगा बीच में ना कहीं ऐसे वुडन के स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं, फट्टे, फट्टे। सो वुडन स्ट्रिप्स हम कह सकते हैं, इट्स बीइंग देयर। और यहाँ पे कंक्रीट भी बीच बीच में यू कैन सी दैट होता है। सो इट मस्ट बी interesting to know that as the rail or train should travel on these 2 lines only. Tires are going to touching into these lines. ट्रेन तो सिर्फ इस ट्रैक पर ही ट्रैवल करती है जो साइड में लाइंस चल रही है। ये बीच में क्यों हम ऐसा बना देते हैं? बिकॉज ये जो हम लोग ऐड करते हैं वुडन स्ट्रक्चर्स एंड कंक्रीट, इससे क्या होता है, पूरा ट्रैक का एरिया बढ़ जाता है। ट्रैक अभी सिर्फ लाइन नहीं है, ये भी चीजें ट्रैक में शामिल हो गई, तो ट्रैक काफी वाइड एरिया वाला हो गया। दीदी पूरा ही लोहे का बना लो, हाँ भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? पेड़ से। सारे रेलवे ट्रैक लोहे के बनाने नहीं कर सकते ना, इसलिए बीच में ऐसी चीजें डाल दी, काम की नहीं है। ट्रेन तो उसको टच नहीं कर रही, पर जब ट्रेन इस पर प्रेशर डालती है तो प्रेशर जब इस पे पड़ता है तो इसका एरिया सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये पूरा है। तो एरिया ब्रॉड होने से ट्रेन हमारी नहीं जाएगी, अदरवाइज अगर कहीं पर बीच में सारी चीजें नहीं हुई तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। समझ में आया? ठीक हो, क्लियरली समझ में आ गया था। अगला पॉइंट है हील्स और फ्लैट शूज। ये पहले भी बता चुके, अगर आप फ्लैट शूज पहन के ट्रैवल कर रहे हो और आप हील्स पहन के ट्रैवल कर रहे हो, गर्ल्स डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड इट्स मच बेटर देन बॉयज बिकॉज दे आर नॉट सपोज्ड टू बी ट्रैवल ऑन द स्टीलेटर्स और समवेयर इन हील्स। हाँ ऋषि वगैरह, आई वुड लाइक टू ट्राई स्टीलेटर्स। नो, यू आर सपोज्ड टू बी नो। तो क्या अभी सुनेंगे तुम्हारा। तो जब आप हील्स को कैरी करेंगे तो हील्स जो है वो बहुत ही कम एरिया को टच करते हैं ग्राउंड की, बिकॉज दे आर वेरी नैरो। अब प्लीज डोंट टेल मी हम वेज हील्स पहनेंगे गर्ल्स, हम बहुत सारी वैरायटीज होती है। तुम ये ना बोलो कि हम वेज हील्स पहनेंगे कि उसमें तो ब्रॉड एरिया होता है, ब्लॉक हील्स पहन लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लियर स्टीलेटर्स, ठीक है, जिसकी पॉइंटेड हील्स होते हैं, पेंसिल हील्स होते हैं। सो जो हील है वो सिर्फ इस एरिया को टच कर रही है ग्राउंड पे, है ना, राइट क्योंकि पूरा पैर तो देखो आगे ऐसा, भाई अब जैसा भी बना दिया, तो ये पोर्शन बस थोड़ा सा टच होता है और ये बाकी पूरा पैर तो ऐसे हवा में ही होता है। I should salute that girl, और कैसे चल लेता है वो बिल्कुल ऐसे। तो और बाकी अगर आप फ्लैट शूज पहनते हैं तो इतना बड़ा एरिया टच हो रहा है ग्राउंड पे, देख रहे हैं। सो फ्लैट शूज का एरिया ज्यादा होने की वजह से आप सिंक डाउन नहीं होते किसी भी ऐसे फील्ड्स में। जब आप चलते हैं ऐसे डेजर्ट लाइक या फिर वहां सैंड है तो वहां आप सिंक नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको, है ना? चलिए पॉज कर बेटा, क्या बना रहे थे क्लास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है, ये बिल्कुल ही अलग लेवल के ग्रेविटेशन में हम लोग एंटर करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, प्रेशर इन फ्लूइड्स, और ये लास्ट है। इसमें हम ब्यूएंट फोर्स पढ़ेंगे, ब्यूएंसी पढ़ेंगे, इसके बाद हम फ्लोटेशन पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, डेंसिटी आएगा, रिलेटिव डेंसिटी आएगा। तो ये कह सकते हैं दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमारे पास एक अलग लेवल पे ग्रेविटेशन शुरू हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं?
फ्लूइड्स वो होते हैं जो यहां से वहां तक या दूर तक जो चीजें फ्लो कर सके, और फ्लो दुनिया में दो ही स्टेट कर सकती है, गैस और लिक्विड। सॉलिड फ्लो कर सकता है? कभी रात को चेयर आई है आपके कमरे में चलती हुई? नहीं आई। कभी कोई कपड़ा आ गया हो खुद ऐसे से चलता हुआ? सो यू विल नॉट गोइंग टू बी इमेजिन दैट। हाँ, कोई पर्सन आए चलता हुआ ऐसे अनजान, वो अलग बात है। पॉज करें। So you will notice like something that I'm talking about, it will not happen at all. Naturally it will not happen. Any solid cannot move at all. अपने आप move नहीं करते because they are not fluids. But a liquid can move. नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, हमारे फ्रिज में बॉटल में पानी रखा है ऐसे वो अपने आप नहीं बहता। Oh God, तुमने उसको बंद कर रखा है किसी सॉलिड में। If you kept the bottle open and throw the liquid, सामने कोई खड़ा ना हो, पता चले आज ही घर में एक्सपेरिमेंट करें, kept the bottle open, throw the liquid। मम्मी आपने तो कहा था दीदी जो कराती है वो रिवाइज करना है घर आके, तो ये नहीं करना। पता चले टीवी देख रही हो मम्मी, कॉफी वो kept the bottle and throw the liquid। So आप अगर बॉटल ओपन करें और लिक्विड फेंके तो जाएगा ना, थ्रो हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई ग्लास गिर जाए, हर अपने ग्लास, मम्मी ने आपको शिकंजी बना के दिया, मम्मी ने बोला बेटा पी लेना, रखी है, और आपसे ऐसे हल्की सी कोनी लग जाए, एल्बो लग जाए, तो वो ग्लास गिर गया, ग्लास नहीं चलेगा मम्मी के पास, पर वो शिकंजी बहती हुई पहुंच जाएगी मम्मी के पास, अगर सपोज किचन सामने है तो। यस और नो? क्यों वो लेमिनेट क्यों चली गई बहती हुई? बिकॉज वो क्या है? फ्लूइड है। एक और एग्जाम्पल फ्लूइड क्या होते हैं? मैगी बन रही है, भाई बना रहा है रात को 12 बजे, सोते सोते पे उठ जाओगे तो मैगी कहाँ बन रही है? तो ये होता है तुम्हारे साथ, देखो कैरी होता है। तो अगर नहीं भी वो, तो स्मेल तुम्हें आ जाती है। वही अगर मम्मी ने बनाया है तुम्हारे घर के अंदर गाजर मटर या समथिंग लाइक, अभी हरा साग वाला सीजन चल रहा है, ग्रीन वेजिटेबल, तो तुम्हें पहले भूख नहीं लगेगी, मतलब उसकी स्मेल ऐसी घर में बनते ही तुम्हें भूख बंद। आज रात को तुम्हें खाना ही नहीं खाना है, तुम पहले ही बीमार हो जाओगे। और वही अगर राजमा चावल बन रहे हो और मम्मी को बोलना नहीं पड़ता बेटा खाना खाने आ जाओ, खुद प्लेट लेके खड़े हो जाएंगे, कुकर का प्रेशर भी नहीं निकलने देंगे कि हाँ राजमा चावल तैयार है। तो क्यों पता चल रहा है ये सारी चीजें? बिकॉज गैसेस आर फ्लूइड्स, दे फ्लो। ये तो समझ आ गया, फ्लूइड्स क्या है? गैसेस और लिक्विड, तो ये फ्लो करते हैं अपने आप। नाउ जितने भी गैसेस और लिक्विड होते हैं ये अपने चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, बलून में एयर भरी होती है, और बलून में एयर भरने के बाद बलून फूल क्यों जाता है? ये बताओ, ऐसा क्या हो गया एयर भरने से बलून ऐसे फूल गया? एयर तो इस कमरे में, कमरे की दीवारें तो फूल नहीं रही ऐसे। सुनो, गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है, और यहाँ रूम में भी गैस प्रेशर अप्लाई करती है, हालांकि दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग है, रूम में भी गैस प्रेशर अप्लाई करती है। गैस की टेंडेंसी है, गैस जहां भी चारों तरफ है वहां हिट करती रहती है वो अपने आसपास चीजों को। तो इसलिए बलून इज अ गुड एग्जांपल दैट गैस चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करती है। अगर गैस चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करती है तो लिक्विड भी करता है, क्योंकि वो भी फ्लूइड है। आप लोग एक काम करो, आप एक पेपर का ग्लास बनाओ, पेपर का ग्लास आप रफली आप क्राफ्ट एरिया में देख सकते हो, बकेट टाइप का है, कुछ भी आप पेपर का बनाओ, पेपर का आप बनाए और उसके बाद उसमें आप पानी डालें। पानी में, हालांकि पेपर तो चलो ठीक है, मैंने माना आप कह रहे हो कि पानी पेपर को गीला कर देगा, गला देगा। आप पॉलिथीन लो, उसमें आप पानी डालो, तो आप देखना पॉलिथीन ऐसे नीचे गिर जाएगी। पॉलिथीन ऊपर से आपको नॉट नहीं बांधनी है, खड़ी रहेगी पॉलिथीन ऐसे पानी डालने के बाद। क्यों? क्योंकि पानी ने प्रेशर लगाया, तो पॉलिथीन नीचे ऐसे बैठ जाएगी अपने। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिथीन बैग्स जो कि ट्रांसपेरेंट, पता नहीं क्या बन गया है तो जो भी आप जब वेजिटेबल्स लेने जाते हैं ना, यू आर जस्ट बाइंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम नॉर्मल वेंडर्स, हाँ, तो वहां से जो पॉलिथीन बैग ट्रांसपेरेंट वाले मिलते हैं उसमें पानी भरना है आपको, नॉट नहीं बांधना है, ऐसे पानी वाले पॉलिथीन लेके ऐसे रख देना, पानी गिर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पानी ने प्रेशर अप्लाई किया,
और नॉर्मल तो पॉलिथीन ऐसे खड़ी करना, उसी शेप में रखना, पंखा बंद कर देना, वो पॉलिथीन खड़ी रह सकती है। पंखा बंद कर देना, धीरे से उसको रखने की कोशिश करना, अपनी शक्तियां मत लगाना शक्तिमान वाली, हम उठा के ऐसे रखते हैं, नहीं। पॉलिथीन लेना, उसको आप धीरे से हल्के हाथ से रखना, पंखा वंखा सब बंद कर देना, कमरे में कोई हवा नहीं आनी चाहिए। वो पॉलिथीन फिर भी थोड़ी देर खड़ी रहेगी, थोड़ी देर बाद ही ऐसे बैठेगी आराम से। पानी होगा तो तुरंत बैठ जाएगी पॉलिथीन, क्योंकि पानी चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करता है, पानी प्रेशर अप्लाई करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है फ्लड, बाढ़ आती है, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं। आयुष खड़ा है बाढ़ के पास, मैं नहीं खड़ा हूं, मैं रोक दूंगा सारा पानी, नहीं, पानी के साथ आयुष भी चला जाएगा आगे। समझ रहे हो ना बात को? अब दोनों में से किस आयुष की बात करें ये नहीं बताएंगे, वर्चुअल रिकॉर्डेड वीडियो घर जाके दिखा दें। ओके, तो यहाँ पर ये जो पानी है ये प्रेशर अप्लाई करता है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं अब समझो, इससे तुम एक नई चीज सीखोगे, ब्यूएंसी या ब्यूएंट फोर्स। पानी या गैस जो भी वो चीजें होती है वो सब डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, सब जगह। ये ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं, इसे कहते हैं अपवर्ड फोर्स, और इसका नाम है अपथ्रस्ट। अप क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, थ्रस्ट यानी फोर्स। इस वजह से कोई भी हल्की चीज अगर डालोगे ना तो वो ऊपर तैरती हुई नजर आती है। मग, पानी का जो मग होता है, सुबह नहाने से पहले तो 1 घंटे तक बकेट को देखते ही रहते हो आजकल। हाँ, तो वो जो तुम तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाले बंदे हो। तुम तो भाई मम्मी की आवाज जब तक ना आए तब तो जाके तुमने पानी गिरा देना खाली फर्श पे, गीला कर देना, खुद को बाहर आ जाना, ये तुम्हें काम है। अब देखो टाइम कम है तो फटाफट टॉपिक पे आते हैं। तो क्लास वो बकेट के अंदर आपने मग को कभी छोड़ा हो तो मग ऊपर फ्लोट करता रहता है, यस और नो? क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जिसने बकेट के अंदर, पानी के अंदर उस मग को जाने से रोका है? वो क्या है? अपवर्ड फोर्स। इस चीज से प्रूफ हो रहा है कि ये जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो चारों डायरेक्शन में क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। दीदी यहाँ नहीं लगा रहा फोर्स, कर दो जरा, छेद कर दो, एक करो होल, सारा पानी यही प्रेशर से बाहर आ जाएगा। फोर्स लगा रखा है ना पानी ने वहां, तभी तो पानी वहां से बाहर निकल गया तुरंत। यस और नो? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो इसको पॉज करना, ध्यान दो यहाँ पे सभी। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी स्ट्रेट विंडोज यार, योर स्टूडेंट्स स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, लुक एट यू क्लास। आप लोग नोटिस करो, ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो अपथ्रस्ट लग रहा है, इसका नाम होता है ब्यूएंट फोर्स। इसका नाम है ब्यूएंट फोर्स। जो भी चीज ऊपर फोर्स लगाती है, जो भी चीज है, वो पानी हो सकता है, वो मिल्क हो सकता है, मिल्क पे डालो आप लोग बॉर्नविटा या कॉफी, कुछ मतलब पाउडर ऊपर स्प्रिंकल करो, वो पाउडर ऊपर तैर रहा है ना, स्प्रिंकल। कॉफी पाउडर आप डालते हो, आजकल तो ये ड्रामेबाजियां करते रहते हो तुम यूट्यूब से देख के, तुम मुझसे ज्यादा पता है। तो ये जो चीजें आप करते हैं, देखो प्राची हंसी बता रही है इसकी, ये लड़की ये काम करती है, तो वो ब्यूएंट फोर्स है। वहीं पर अभी भावना के मन में क्वेश्चन आया, ये कह रही है नहीं दीदी मैंने है ना लोहे का मग्गा बनाया था। अब हम लोग तो घर में मग को मग्गा ही बोलते हैं और सब लोग ही वही बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई इंडियंस आर स्पीकिंग लाइक दिस। सो आपने लोहे का आयरन मग बनाया, या आयरन मग भी नहीं बनाया, ये ना लोहे की आयरन की कील, आयरन नेल लेकर आ गई। नाउ शी इज गोइंग टू पुटिंग द आयरन नेल इन द बकेट। शी सेड कोई ब्यूएंट फोर्स नहीं होता। वहीं इनकी जो सिस्टर है ट्विन, उन्होंने बोला नहीं ये देख मग तो ऊपर तैर रहा है, ब्यूएंट फोर्स है। ये बोल रही नहीं कील नीचे चली गई है, ब्यूएंट फोर्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे क्यों कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे तैर रहे होते हैं, क्यों कुछ नीचे, और कुछ ऐसे होते हैं जो आधे तैर रहे हैं आधे ऊपर है। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो आधे ऊपर है आधे नीचे, उनका दिमाग ही खराब है, उनको पता ही नहीं चल रहा हमें तैरना है नीचे जाना है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लाइक दोज आर कंप्लीटली सिंक, अभी बोल रहे हैं, अभी कक्षा खत्म नहीं हुई है, पार्शियली सिंक एंड कंप्लीटली फ्लोट, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, ओके? क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी चीजें, रेड पार्ट।